नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर का 5वां लेक्चर, खास तौर से फोकस करके किसको? समीक्षा अधिकारी। 11 फरवरी 2024 को जो परीक्षा होने जा रही है यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा, उसके अंतर्गत करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इंपॉर्टेंस करंट अफेयर्स की बस आप लोगों को, जिनको नहीं पता है उन्हें पता लग जाएगी परीक्षा के बाद। जो पुराने खिलाड़ी हैं उन्हें ऑलरेडी पता है। 140 में से 25 से 30 क्वेश्चन, कई बार 35 तक संख्या गई है करंट अफेयर्स की, और आपके सिलेक्शन होने और नहीं होने में एक बहुत बड़ा मार्कर है। बिकॉज ये वो सेक्शन है जहाँ पे कोई कितना पुराना कैंडिडेट हो, सबको ये पोर्शन नया ही लगता है। ठीक, चलिए चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। जहाँ से चीज़ें हम लोगों ने छोड़ी थी वहाँ से आगे बढ़ेंगे और शानदार करंट अफेयर क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप लोगों ने ये सीरीज कर ली तो जब आप क्वेश्चन पर मैच करेंगे तो यकीन से आपको लगेगा कि हाँ, करंट अफेयर्स कितना इजीली हम लोगों ने, कितना लिमिटेड करंट अफेयर में कितने अच्छे क्वेश्चंस को पिकअप करके अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं। करंट अफेयर इतना नॉर्मस है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किसको छोड़ें किसको पकड़े, है ना। इतना करंट 3-3 हज़ार पेज की पीडीएफ देख रहा हूँ मैं कि लोग दे रहे हैं पढ़ने के लिए कि हाँ पढ़ो करंट अफेयर आएगा। क्या मतलब है उसका? मतलब नहीं है। इसी चीज़ को शुरू करते हैं और करंट अफेयर के लिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। आपको देखते ही टॉपिक भी समझ में जाएगा कि हाँ ये तो आएगा यहाँ से। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। ठीक, एक आप क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा। पहले मेन चीज़ें हम देख लेते हैं। लाइव सेशन बहुत जल्दी मैं लेने वाला हूँ, शायद नए साल पे ही शुरू करेंगे। एक बड़ा लाइव सेशन होगा करंट अफेयर का, जिसमें करीब करीब 1 से 1,500 करंट अफेयर उस दिन डिस्कस किए जाएंगे। ठीक, 5 राज्यों में चुनाव हुए। कहाँ कहाँ हुए? एक तो मिजोरम में हुआ है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में। तो इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मिजोरम में लाल दुहोमा जी नए सीएम बने हैं। इंपॉर्टेंट हैं ये। इनकी पार्टी का नाम किसी को पता है? जोराम पीपल्स मूवमेंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, बिकॉज ये वो सेक्शन है जहां पे कि सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं। मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पे 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जहाँ के सीएम अगर देखे जाए तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बिकॉज नए नाम हैं। राजस्थान के सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा जी। ठीक, भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन बने हैं? उज्जैन से एमएलए आते हैं। देखिए मुझे ही एक्चुअली नाम अभी ध्यान नहीं आ पा रहा है। प्रमोद यादव हैं या प्रमोद यादव ही हैं आई गेस। अगर गलत होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं भी सही देख ही लेता हूँ एक बार। सर देखिए ऐसे होता है जब नए नाम ना हमें हमारे सामने आते हैं तो हम कैसी चीज़ों को लेके भूल सकते हैं। सॉरी, मोहन यादव। देखिए यहाँ यही गलती होती है, मोहन यादव ही। इतने नए नाम कि अभी हमें भी टाइम लगेगा। मोहन यादव। ठीक, छत्तीसगढ़ के विष्णु साव, पहले आदिवासी सीएम होंगे, फर्स्ट ट्राइबल सीएम। बड़ी सोचनीय बात है कि एक आदिवासी राज्य के पहला आदिवासी सीएम मिलने में हमको 20-22 वर्ष लग गए। पहले आदिवासी सीएम होंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीएम, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी। इन तीनों जगहों पे डिप्टी सीएम भी दो बनाए गए हैं। पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी सीएम का जो पद होता है इसकी कोई संरचना का इसमें नहीं मिलता है। ये पॉलिटिकली क्रिएटेड पोस्ट है, तो इस पर क्वेश्चन कभी बार इनडायरेक्टली आ सकता है, वहाँ भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तेलंगाना में एक बड़ी पार्टी बीआरएस जो थी काफ़ी समय से सत्ता में, जब से तेलंगाना स्टेट बना था 2014 से, तब से वही सत्ता में थे। इस बार वो हटे हैं। इस बार कांग्रेस ने सत्ता यहाँ ग्रहण की है और कांग्रेस के यहाँ जो सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, रेवंत रेड्डी। ठीक, तो 5 सीएम कौन कौन? लाल दुहोमा, भजनलाल शर्मा जी राजस्थान, मध्य प्रदेश मोहन यादव जी, विष्णु साव छत्तीसगढ़, फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी कांग्रेस। ठीक, आप अगर देखा जाए तो राजस्थान में सीट्स कितनी थी भाजपा को? 15, मध्य प्रदेश में 163, छत्तीसगढ़ में करीब 66 के आसपास, जितना मुझे याद है 90 में से, है ना। तेलंगाना में 119 में से 64 सीट थी कांग्रेस पार्टी की। सीट्स की संभावनाएं तो कम होती है, यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। ठीक है, इसको देखते रहिएगा। अब इस पर और भी क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। ये क्वेश्चन इस पे पेपर में पूछा जाता है कि पहली बात तो इसमें रैंक 1 पे कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेन। उर्सुला वॉन डेर लेन कौन है? ईयू, यूरोपियन जो यूनियन है उसकी प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं।
ठीक है, यूरोपियन संघ की। कहाँ की है? जर्मनी की है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे क्रिस्टीना लगार्डे है ना, नाम आपको पता होगा। अच्छा, दूसरा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो निर्मला सीतारमण जी भारत के जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं 32वें नंबर पे हैं। रोशनी नादर, ये SCL कंपनी है सॉफ्टवेयर की, IT कंपनी, उसकी प्रमुख है रोशनी नादर मल्होत्रा नाम है, 60वें रैंक पे। 70 नंबर पे सोमा मंडल जी और 76वें नंबर पे किरण मजूमदार शॉ। काफ़ी पहले से इस लिस्ट में कई बार इनको देखा है। बायोकॉन कंपनी एक दवा कंपनी, उसकी मालकिन है। ठीक, फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। तो ये भारतीय नाम है, ज़्यादा प्रमुख है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप चलते हैं तो इटली भी न्यूज़ में है। वहाँ की PM मेलोनी जी काफ़ी चर्चा में है, आपको पता होगा। काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट चीज़ें वहाँ चल रही हैं। और हाल ही में उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, BRI, इससे अपने आप को एग्जिट कर लिया है। 2019 में ये इसके मेंबर बने थे, 2019 में ये मेंबर बने थे और 2023 में इन्होंने एग्जिट कर लिया है। और भारत के साथ इसमें बहुत अच्छी केमिस्ट्री इनकी बन रही है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाएगा। तो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव था चाइना का, बेसिकली इसके अंदर एक रेल रोड नेटवर्क डेवलप होना था चाइना से लेकर पूरे यूरोप का, ताकि ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। वो एक तरह से चीन की औपनिवेशिक पॉलिसी है खास तौर से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर ये देखिए COP 28 में जो अभी दुबई में बैठक हुई है ना, उसमें लेड IT 2.0 का नाम काफ़ी सुना होगा आपने। PM मोदी जी ने भी इसका इनिशिएटिव लिया था। क्या है ये? पेपर में क्वेश्चन आएगा। सन 2050 तक, है ना, 2050 तक इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो एमिशन है, कार्बन एमिशन है, उसे जीरो करना है। कार्बन एमिशन को जीरो करना है, ठीक, 2050 तक। और इसके लिए लेड इनिशिएटिव 2.0 प्रोग्राम शुरू किया गया, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन। कैसे उद्योग जगत का ट्रांजिशन किया जाए ताकि कार्बन एमिशन कम हो सके। और इसके लिए भारत ने समझौता किया किसके साथ? UN के साथ। इनिशिएटिव मिल के काम करेगा। कई क्वेश्चन देखिए बन रहे एक के साथ एक चैनल है, पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इन विद राकेश का एक छोटा चैनल भी है, खास तौर से टीचिंग के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, वो ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। इन विद राकेश 2.0 करेंगे तो वो भी आएगा देखने, है ना। और इन चैनल्स पे बिल्कुल बने रहिएगा। यहाँ पे आपको PCS और अन्य परीक्षाओं संबंधी कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इन विद राकेश सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो वो ये आप आ रहे हैं GI टैग के ऊपर बात। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग मतलब किसी वस्तु का चिन्हीकरण होता है कि इस वस्तु का स्रोत यहीं का है, ये वस्तु यहीं की है ना। कई बार डिबेट होती है कि ये प्रोडक्ट कहाँ का है, तो बनता कहीं और है, लोग कानूनी पेटेंट वहाँ ले लेते कि नहीं ये तो यहाँ का प्रोडक्ट है। तो GI टैग बेसिकली भारत का GI टैग प्रदान करने का एक महानिदेशक तंत्र है जो GI टैग प्रदान करता है। इसने अभी हाल ही में मेघालय के 4 इन चीज़ों को GI टैग दिया है। 4 प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो लाकाडोंग हल्दी है ये, ठीक। उसके बाद गुरात कमदा और गारो चुबनी, ये बेवरेजेस ड्रिंक है या पेय पदार्थ हैं। उसके बाद लरनाई मिट्टी के बर्तन, ये एक विशेष प्रकार के मिट्टी से बनने वाले बर्तन हैं, ठीक। तो 4 ये GI टैग कहाँ के हैं? मेघालय के। इसी में अगर ध्यान देंगे तो उत्तराखंड को एक ही दिन में 18 अलग अलग प्रोडक्ट के GI टैग मिले हैं, तो टोटल उनकी संख्या 27 हो गई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तो ये उत्तराखंड पे भी ध्यान देना है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज पर परफॉर्मेंस इंडेक्स, पेपर में क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर से लड़ने के लिए, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए कौन सा देश कितना एफर्ट कर रहा है। तो ये जो ये रैंकिंग है, ये स्टडी है, करते हैं जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इनिशिएटिव संस्था नामक संस्था जो है, इनके द्वारा किया जाता है। 2 संस्थाएं हैं। पहले तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लगातार, आपने देखा होगा पास्ट में भी इनकी रैंकिंग, तो ये रैंक 1, 2, 3 को खाली रखते हैं कि उनके अनुसार कोई अभी तक ऐसा देश नहीं हुआ जो रैंक 1 और 2 और 3 डिजर्व करता हो। चौथे नंबर पर डेनमार्क है अपने एफर्ट्स को लेके, भारत 7वें नंबर पे। तो भारत का एफर्ट लगभग बेहतरी की ओर माना जाएगा। अंतिम पोजीशन पे 66वें नंबर पर सऊदी अरब है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, COP 28 की बैठक कहाँ हुई थी? दुबई में, UAE, है ना, संयुक्त अरब अमीरात। कन्वेंशन ऑफ पार्टी, UNFCCC की बैठक होती है ना हर साल, ये क्लाइमेट चेंज को लेके जो अलग अलग बैठकें होती हैं, उसमें हुआ था, दुबई हुआ था। मैंने इसके बाद पूरा लेक्चर करा रखा है, इसलिए मैं इस पर सिर्फ ग्लिम्स करा रहा हूँ। लेक्चर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियोस का है।
नेक्स्ट, किस भारतीय मिसाइल का युद्धपोत मतलब पानी के लड़ाकू जहाज से प्रक्षेपण करने का एक ट्रायल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है ये, ब्रह्मोस। ठीक, कौन सा वॉरशिप था वो? आईएनएस विशाखापट्टनम श्रेणी का ये वॉरशिप था और इसका सफल प्रक्षेपण किया गया ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस भारत और रशिया के सपोर्ट से, मदद से बनने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल है, तो 2 मैक से ऊपर की स्पीड में ट्रेवल करती है और ये पहली बार वॉरशिप से इसको लॉन्च किया गया है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, हीरालाल समरिया, ये इंपॉर्टेंट नाम है, भारत के नए सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, भारत के नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 6 नवंबर को इनको इस पद को इन्होंने ग्रहण किया और पहले दलित सीआईसी होंगे ये। ठीक, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। नेक्स्ट, सीखना के नाम से एक नीति आयोग ने एक पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है, शिक्षा में व्यापक बदलाव, क्या क्या बदलाव हो रहा है भारत में शिक्षा में, सीखना नाम से। किसने जारी किया? ये नीति आयोग ने। इसमें बात कही गई है कि चीन से अगर हम कंपेयर करें तो करीब 5 गुना अधिक विद्यालय हैं हमारे देश में चीन के मुकाबले। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? सीखना। नेक्स्ट, ऑपरेशन अजय इससे रिलेटेड है। जब इजराइल और हमास का युद्ध हुआ तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए जो इनिशिएटिव चलाया भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने, उसे ऑपरेशन अजय बोला गया, भारतीयों को निकालने का। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया है गाजा से हमास को नष्ट करने का। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बीच में क्वेश्चन नया चिपका हुआ हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी किसको ये तमगा मिलने जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है भाई वो सिटी कई सालों के लिए भी। अयोध्या, अयोध्या, प्लीज याद रखिएगा इसको, अयोध्या। आपको और भी कुछ भी नीड हो तो आप मेरे से बिल्कुल से बात कर सकते हैं 7678668827 नंबर पे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कनेक्ट में रहिए। आरओ की परीक्षा होने तक इतने तरीके से हम अच्छे क्वेश्चंस का संग्रह कर देंगे कि आपको लगेगा वास्तविक रूप से आपने कुछ अच्छा शानदार कंटेंट रेडी किया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर देखें, हाँ आज के कंटेंट में हमारे पे सिर्फ इतना ही है और एक छोटी सी ये वीडियो थी और मेरे ख्याल से हम लोगों ने करीब करीब अगर टोटल देखें तो 20 से अधिक करंट अफेयर डिस्कस किए हैं। टू द पॉइंट, ज़्यादा कोई बात नहीं, सिर्फ काम की चीज़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ 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 शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है,